नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं कुशीनगर जिले के खड्डा ब्लॉक में और ये ग्राम सभा सोहरौना के अंतर्गत आता है और एक मंदिर का विवादित जमीन है और मंदिर के नाम से जमीन है और ये जमीन का विवाद क्यों चल रहा है और यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार विवाद क्यों चल रहा है, किस बात को लेकर के विवाद चल रहा है इस मंदिर के लिए, और हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, एक पुजारी हूँ श्री काली मंदिर का। 2016 से मैं इसका पूजा पाठ कर रहा हूँ। इस मंदिर का मुकदमा भी मैं लड़ रहा हूँ। ये मंदिर किस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है? सोहरौना ग्राम सभा के अंतर्गत आता है और इसकी लड़ाई मैं 2016 से मैं लड़ रहा हूँ। यह जमीन जो है धार्मिक स्थल था और पुराने पुजारी के नाम से था, गौरीगिरी के नाम से था और फर्जी वरासत करा करके राम प्रकाश दास अपना नाम चढ़ा करके भिन्न भिन्न लोग नाम से बैनामा कर दिए, जो कि हम लड़ करके और इस जमीन को फिर जो पुनः गौरीगिरी के नाम से वापस हो चुका है। मिले थे महाराज जी से मिले थे, शासन से मिले थे, तो आदेश हुआ यहाँ पर और इनका नाम खारिज करके और फिर पुनः गौरीगिरी का नाम स्थापित हो चुका है। ये जमीन टोटल कितना होगा, कुल कितना जमीन है मंदिर के नाम से? घाटा संख्या 301, 302, 313 और तीनों मिला करके 3 एकड़ 47 डिसमिल जमीन यह है। 3 एकड़ 47 जमीन ये है। 3 एकड़ 47 डिसमिल जमीन है। क्रांति देवी स्कूल भी खुला हुआ है। एक विद्यालय भी खुला हुआ है। विद्यालय खुला हुआ है। अब लड़ाई जनबा वही ज्यादा लड़ते हैं, विद्यालय वाला ही सारा जनबा वो पैसा लाठी बना करके वही लड़ते हैं, जगह जगह अपील करते हैं। स्टे लेने के चक्कर पड़े, फर्जी स्टे के लिए दीवानी कोर्ट में इन्होंने दावा किया है, दूसरे ADM के यहाँ भी दावा किया है इन्होंने, जो कि दूसरे पक्षकार बना करके ये दावा कर रहे हैं। हमको बार बार जनबा ये राम प्रकाश दास जी के, बलराम दास कुंज बिहारी और जंग बहादुर जी है और राम प्रकाश दास है, ये बार बार जनबा उल्टा सीधा धमकी देते रहते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? उदय नारायण जायसवाल, ग्राम सोहरौना तहसील खड्डा, जिला कुशीनगर का स्थायी निवासी हूँ। 3 नंबरों में है 301, 302, 313, तीनों काटा संख्या मिलाकर के 3 एकड़ 47 डिसमिल मंदिर की जमीन है। 150 साल पुराना मंदिर है और सांसद विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं हम लोग और पूरे ग्राम सभा के जनता से भी निवेदन करते हैं कि मंदिर को बचाया जाना अति आवश्यक है, कि इसलिए कि हिंदू धर्म है, मंदिर से आस्था रखता है और आस्था का विषय है, इसको बचाया जाना अति आवश्यक है। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर को बचाया जाए। क्या आपत्ति आ रहा है मंदिर के ऊपर? मंदिर के जो है कांति देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य SDM कोर्ट में अपील किए हैं स्टे के लिए और जूनियर डिवीजन न्यायालय दीवानी में अपील किए हैं स्टे के लिए। दोनों जगह से स्टे लेने के फिराक में है और इस मंदिर को क्षति पहुंचाने के चक्कर में पड़े हैं। क्षति, मंदिर को क्षति कौन पहुंचाना चाहता है? जो बैनामदार हैं, खरीदा है लोग। अच्छा, कितने लोग इसमें जमीन लिए हुए हैं? 10-11 लोग खरीदे हैं। 10 से 11 लोग हैं। हाँ। जो इस मंदिर के नाम से जो जमीन है उसमें अपना रजिस्ट्री कराए हुए हैं। रजिस्ट्री कराए हैं लोग जी। और ये फर्जी वारासत हुआ था, वो नाम तहसीलदार महोदय खड्डा द्वारा खारिज हो चुका है। आदेश दिनांक 25/3/2023। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हमारे साथ ग्राम सभा सोहरौना के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ के लोग आपत्ति जता रहे हैं कि मंदिर के नाम से 3 एकड़ 47 डिसमिल जमीन था, लेकिन उसमें कम से कम 10 से 11 लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज कराया गया है, जो फर्जी तरीके से किया गया है। और ये मंदिर का जमीन है और ये मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ 10 से 11 लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से अपना वरासत कराए हुए हैं, अपने नाम से जमीन कराए हुए हैं। लेकिन अभी कुछ ग्रामीण जो यहाँ के हैं, वो लोग ये, उनका कहना ये है कि इस मंदिर को तोड़ने के प्रक्रिया में कुछ लोग हैं कि जो मंदिर को हटाया जाए और जो मंदिर की जमीन है, जिस मंदिर के नाम से जमीन है, उस जमीन को फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ के और भी कुछ लोग हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? राधे श्याम कुशवाहा जी। सोहरौना वार्ड नंबर 1 के सदस्य और साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य के विधानसभा अध्यक्ष। जी, ये क्या विवाद चल रहा है मंदिर को लेकर के आप लोगों का? देखिए, प्राचीन काली मंदिर है, ऐसी मंदिर बहुत पुराने से। पहले यहाँ सिद्ध पीठ एक लखिया हुआ करते थे। उसके बाद उनके मर जाने के बाद कहीं से एक नागा आए, यहाँ पर रहने लगे, फर्जी तरीके से अपना वरासत कराए और इसको कम पैसा में फ्री में सारे जमीन को बैनामा कर दिए। यहाँ तक कि यह जो शिव जी का जो मंदिर है, यह नाम है शिव पूजन के नाम से, शिव पूजन मास्टर के नाम से मालती देवी। और कुछ दिन पहले मालती देवी यहाँ स्कूल के
प्रधानाचार्य हुआ करती थी, बगल में जो जूनियर हाई स्कूल है, जब वो प्रधानाचार्य हुआ करती थी तो जिसे कुछ नियम है कोर्ट में कि जमीन बदला जा सकता है, कौ की दुकान, हाँ धारा है कि जिसे बदला जा सकता है। तो वह क्या किए, शिवपूजन मास्टर स्कूल का जमीन उठाकर मंदिर पर कर रहे थे और मंदिर का जमीन उठाकर स्कूल पर कर रहे थे, ताकि जो हम बैनामा लिए हैं हमारे स्कूल लेकर हम काफी अपना नाम कर लेंगे और स्कूल मंदिर और ग्राम सभा के लोग आपस में लड़े। इसी तरह यहाँ पर धोखाधड़ी मंदिर के साथ किया जा रहा है। जो विद्यालय है वो पूरा विद्यालय मंदिर के जमीन पे, जो मंदिर के नाम से जो जमीन है रजिस्टर्ड है, वो पूरा का पूरा विद्यालय मंदिर के जमीन में ही बना हुआ है क्या? नहीं, नहीं देखिए, वो विद्यालय का नंबर दूसरा है और मंदिर का जमीन दूसरा है, लेकिन जैसे कुछ नियम है कि जमीन बदला जा सकता है। अच्छा, जैसे कि मंदिर के नाम से जो जमीन थी, हाँ। उन्होंने जो उनका जो पर्सनल भूमि है, हाँ। जो पर्सनल जमीन है उनकी निजी, उन्होंने मंदिर के नाम कर दिया, और जो मंदिर की जमीन है वो लेकर के ऐसा क्यों किए वो? ऐसा नहीं कि जो मंदिर का जमीन जैसे बैनामा लिया है और क्या कर रहे थे कि जो मंदिर का जमीन बैनामा लिया है उसको उठाकर हम उसमें स्कूल का जमीन कर दें, अदला बदली कर दें और स्कूल का जमीन हम जी अब हड़प लें। लेकिन हम लोग जान गए इस समिति के लोग, ताकि हम लोग जाकर तहसील में इसका अपना कानूनी प्रक्रिया किए कि ताकि रुका हुआ। आप लोगों का समिति भी चलता है? हाँ, समिति का क्या नाम है? या शिव पार्वती काली मंदिर के नाम से समिति भी हम लोग का अच्छा, कितने सदस्य होंगे उसमें? हम लोग जैसे 20-25 लोग हैं। हम लोग जैसे या लोग हम चाहे वो प्रजापति जी जैसे 8-10 लोग पदाधिकारी हैं और सदस्य भी लोग हैं। अभी यहाँ के ग्रामीण कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद अली है, वार्ड नंबर 12 सोहरौना ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। सर, अब मैं क्या कहूँ, एक मुस्लिम के नाते। अच्छा, हम मुस्लिम से। आप मुस्लिम हैं? जी। जी। अगर हमारे बाप दादा जी जो दुनिया चल बसे वो भी अगर आ जाते इस धरती पर, ये कहते पुरानी मंदिर। अच्छा, ये पुरानी मंदिर है, ये बहुत पुरानी मंदिर है। बहुत पुरानी मंदिर है। हम लोग के बाप दादा भी कहते ये मंदिर है, और मंदिर का भूमि था। लखिया बाबा पूरे सोहरौना से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे खनियारी लिया करते थे। यहाँ बहुत बड़ा बगीचा था, यहाँ के फल गांव के लोग खाया करते थे। लखिया बाबा खिला, ठीक ना? अभी ये वो जमीन थी। अभी आज वो जमीन यह क्या हो गया, ये क्या और कहना चाहते हैं मगर रोक रहा है। हाँ, ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये कौन सा हिंदू धर्म है? अब देखिए, हिंदू और मुस्लिम का जहाँ विवाद चल रहा है, लेकिन एक मंदिर को बचाने के लिए एक चचा मौजूद है हमारे साथ, जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मंदिर को बचाने के लिए ये भी अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। जी चाचा, बताएं। तो यह जो है, आज एक जमीन को फर्जी तरह से बैनामा करा करके लोगों ने कब्जा किया है जगह जगह पर। यह जमीन जो है तोड़ी जा रही थी। कुछ लोग जो है, हम लोग जुट करके इसको रोके। अच्छा, ये कौन तोड़ रहे थे? और भाई जो बैनामा लिए तो जो लिए बैनामा लिए वो तोड़वा रहे थे। जी, यहाँ पर कुआं भी है, जहाँ देखिए अंदर साहब, वो कुआं, पुश्तैनी कुआं क्या हाल हो गई है उस कुएं को। हाँ, आज जो है ये जमीन को, यानी मंदिर को जो है निस्तनबूद किया जा रहा है और कर दिया गया है कागज। जी, कुछ लोग जो है, हम लोग जैसे समिति बनाए, पुरानी समिति बनी इसको रक्षा के लिए, उसी में से लोग बैनामा लेने लगे। जो समिति में रखवार बने वही बैनामा लेने लगे। वो समिति टूटी, फिर उसमें हम उपाध्यक्ष थे। इस समिति में जो है, इस पद पर हमको रखा गया महामंत्री सलाहकार पे। जी। आज वही जमीन आज फिर समिति बनी है, जो इसको बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लखनऊ से, दिल्ली से लड़ करके मुकदमा हम लोग जो है इसको जीत हासिल किया है। हाँ, अब हम यही चाहेंगे कि अगर है हिंदू का धर्म का मानना, और है हिंदू धर्म, और है मान भगवान और पार्वती जी, और है शंकर जी, इस जमीन को रक्षा होनी चाहिए और जमीन मंदिर के हाथ में होना चाहिए।
तो आप लोग मुकदमा किए थे, फैसला आप लोगों के पक्ष में आया हुआ है। आपस में आ तो अभी प्रशासन क्या कर रही है, इस जमीन को खाली करवाने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? कुछ नहीं पता चला। जी बाबा जी। स्टे के लिए दौड़े हुए हैं वो लोग जी। एसडीएम के यहाँ स्टे लगाए हुए हैं, दूसरे को पक्षकार बना करके, जो कि हम लोग छोड़ दिए हैं, और ऐसे लोग पक्षकार बनाए हैं जो कि उन्हीं लोगों के आदमी हैं, ऐसे लोग पक्षकार बनाए हैं। दीवानी कोर्ट में भी ऐसे ही यही हाल है, और पक्षकार ऐसे लोग बनाए हैं जो उन्हीं के आदमी हैं, और इन लोगों का आदमी से चाहते हैं जो जनता कानून को धोखा दे करके हम स्टे ले लें, इसी प्रकार से 10 साल तक तारीख चलता रहे। अच्छा, कोर्ट द्वारा आप लोगों को आदेश मिल चुका था कि ये जमीन खाली कराया जाए? आदेश नहीं मिला था, अभी 100 का 11 खारिज हुआ है और रसद खारिज हुआ है, जिसके नाम से हुआ था जी। तो रसद खारिज हुआ है। अभी जनबा पुराने पुजारी गौरीगिरी जो थी उनके नाम से फिर वापस चला गया है, और हम लोग दौड़ रहे हैं पुनः मंदिर के नाम से हो जाए, किसी पुजारी के नाम से ना हो। अच्छा, किसी पुजारी फिर करे विक्रय कोई करने वाला ना हो। अगर कोर्ट आपके मामले को नहीं सुनता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी चाचा जी, नाम बताएं पहले। तारकेश्वर कुमार जायसवाल मेरा नाम है, सोरौना का ही निवासी हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि 150 साल पुराना ये मंदिर है। पहले लखिया बाबा यहाँ पर रहा करते थे। उनके रहने के वक्त में जो है यह मंदिर का जितना भी नीचे आ जाइए। ये मंदिर का जितना भी जमीन था पूरा सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित था। 1 इंच कहीं इधर उधर नहीं हुआ था। लखिया बाबा के मर जाने के बाद ये कोई नागा राम प्रकाश करके आए हैं, ये जो है बाद में इनको कुछ लोग लालच। ये कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं अभी जिनकी बात कर रहे हैं आप? 35 वर्षों से 35 वर्षों से रह रहे हैं जी। तो पहले इनको भी रखा गया था तो कोई दिक्कत नहीं था, अपना बढ़िया से देख रेख करते थे। और किसी भी मंथ का मतलब यही होता है कि मंदिर की जमीन को सुरक्षित रखे और अपना खाए पिए जिए रहे, उस जमीन से जो भी उत्पादन हो उसको लेकर के अपना रहे, अपना काम करें। लेकिन इनको कुछ समय के बाद से जो है कुछ बिचौलिए टाइप के लोग आए, गांव के ही लोग इनको लालच में डाल करके धीरे धीरे गलत तरीके से इनका जो है वरासत करा करके जमीन पे कब्जा कर लिया। अच्छा, जो लोग कब्जा किए हैं इसी ग्राम सभा के निवासी हैं या कहीं और से? लगभग सारे लोग इसी गांव से हैं। 1-2 लोग बाहरी खरीदे थे, लेकिन बाद में जब वो लोग जाने कि यह मंदिर का जमीन है तो वो लोग छोड़ दिए जमीन को। जमीन को छोड़ने का मतलब ये लोग जो गांव के खरीदार थे यही लोग उस जमीन को फिर खरीद लिए। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो है एक कांति देवी विद्यालय भी जो है इसी में पूरे इसी जमीन के परिसर में बना हुआ है। इस जमीन में धोखाधड़ी से जो भी हुआ ये सब बहुत गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रहा बात जो है जमीन को जो फर्जी और आसत हुआ था उसको तो तोड़ दिया गया कानूनी तरीके से, और वह जो पुनः जो पुराना जो शिव पार्वती के नाम से रहा करता था उसी नाम से पुनः ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो है शासन का मतलब ये प्रयास होना चाहिए कि ज़मीन को खारिज कराया जाए जो ये अन्य लोग कब्जा किए हुए हैं गलत तरीके से। बड़े सोचने की बात है कि मंदिर के नाम से जमीन रजिस्टर्ड होता है, मंदिर के नाम से जमीन होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे कि अधिकारीगण मिल करके किसी और के नाम से ट्रांसफर कैसे कर देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये भ्रष्टाचार जो है हम लोग तो बड़ा मतलब खुश थे कि मोदी और योगी सरकार में जो भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सारे अधिकारी लोगों का अभी भी वही काम है। भ्रष्टाचार अभी कहीं ख़त्म दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस योगी जी के कार्यकाल में कुछ अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से जो है इन लोगों का विरासत फर्जी जो हुआ था वो तोड़ करके पुनः पुराने स्थिति में चला आया शिव पार्वती के नाम से। और हमें पूरा विश्वास है कि इनके कार्यकाल में बहुत जल्द प्रशासन के माध्यम से ये सारा कब्जा हटाया जाएगा और पुनः मंदिर के स्थापित होगा। अगर ये कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कोर्ट तो लगभग फैसला सुना चुका है। मान लीजिए जो फर्जी विरासत हुआ तो उसको तोड़ दिया, पुराना जो सही जगह पे होना चाहिए वहाँ पे चलाया, उस नाम से इंसाफ निकल रहा है। तो मान लीजिए वो तो सब कुछ सही हो गया, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। अब केवल प्रशासन का ये जिम्मेवारी बनता है कि वो आकर के कब्जा दिलाए मंदिर के नाम से। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री सतपाल चौहान, और हम बगल के गांव में जो पगड़ियाल है हम वहाँ निवासी हैं, और समिति से हम जुड़े रहते हैं इसमें। समिति का क्या नाम है? शिव काली पार्वती मंदिर नाम इसका नाम है जी। और समिति जब बुलाती है तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं और जो भी सहयोग होता है हम देते हैं इसमें जी। तो ये काली मंदिर जो है प्राचीन काली मंदिर है, और ये हमारे यहाँ के लोग बताते हैं कि ये कई वर्षों से ये यहाँ स्थापित है, और 150 वर्ष पहले से भी ये स्थापित है ये है, और पूजा पाठ भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे गांव में जो दूसरे टाइप के मानसिक सोचने वाले लोग हैं, वह इस ज़मीन को जो है जो इस प्रांगण ज़मीन है भूमि है वो अपने नाम से लोग करा लिए हैं। और कराने के बाद अब इस समिति की जानकारी हुआ तो
समिति जो है पर वो करके अपने कानूनी कार्रवाई शुरू की है और इसमें सफलता भी मिला है। जो उन्होंने नाम से जो ये जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ था अब वो खारिज हो चुका है। हो चुका है और पुनः ये समिति के अंडर में मंदिर जमीन में जो है वापिस हो गया है। तो शासन से यही निवेदन है कि अपना जो है जो अतिक्रमण है शासन से हटावे। तो मैं इस यूपी सरकार से जो भी से अनुरोध करता हूँ कि ये अतिक्रमण जो हटवा दिया जाए। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता, महाराजगंज। या फिर ये अपने निजी जमीन में बनवाए हुए हैं? सबसे पहले प्रबंधक जी अपना नाम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश चौरसिया, प्रधानाचार्य कांति देवी कॉलेज सोरौना, कुशीनगर। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि यह विद्यालय मंदिर के ज़मीन पर बनाया गया है, मैं इसका खंडन करता हूं। यह विद्यालय के निजी ज़मीन पर बना हुआ है। इसको जिससे भी बैनामा कराया गया है उनको बेचने का अधिकार था, उन्होंने बेचा। प्रबंधक महोदय ने ज़मीन को खरीदा और विद्यालय की स्थापना किया। यह विद्यालय इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित विद्यालय है। इसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं। इसके साफ स्वच्छ छवि को खराब करने के लिए गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है और इस विद्यालय की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यह विद्यालय अपनी निजी जमीन में बनाया गया है। इसकी मान्यता मिली हुई है, विद्यालय के नाम से जमीन है। यह मंदिर के जमीन में नहीं बनाया गया है, यह अपनी निजी जमीन में बना है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जैसा न्यायालय का निर्णय आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा कुछ आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो विद्यालय बना हुआ है मंदिर की जमीन में बना हुआ है और ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह आरोप निराधार है। यह विद्यालय मंदिर के ज़मीन में नहीं बनाया गया है। यदि वो लोग कह रहे हैं कि विद्यालय मंदिर के ज़मीन में बनाया गया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनसे इस बात का प्रमाण आप मांग लीजिए कि यह विद्यालय मंदिर के ज़मीन में बनाया गया है, क्योंकि उनके पास इसका कोई प्रमाण मिलेगा नहीं। यह विद्यालय अपने निजी भूमि में बना है। जब यह बैनामा लिया गया तो जिसके नाम से ज़मीन था उसको बेचने का अधिकार था। उनके कई पुस्तकों का नाम चलते चला आ रहा है, चाहे वो मुरली गिरी हो, चाहे गौरी गिरी हो, चाहे जगनंदन गिरी हो, चाहे मुस्मात पार्वती गिरी हो। इन लोगों का नाम चकबंदी के पहले से ही चलता चला आ रहा है और ये अनावश्यक रूप से लोग कह रहे हैं कि मंदिर की ज़मीन है, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य उन लोगों के पास नहीं है। यह उन लोगों के व्यक्तिगत नाम की ज़मीन है। उनको बेचने का अधिकार था, बेचे, भिन्न भिन्न लोग खरीदे, प्रबंधक महोदय ने भी खरीदा और इस पर विद्यालय की स्थापना की। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई फर्जी फ्रॉड नहीं है, तथ्य नहीं छुपाया गया है। यह मंदिर की ज़मीन नहीं है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जैसा कि कुछ जमीन आपने मंदिर के नाम, जैसे आपने बदली करने का प्रयास किया, मंदिर का जमीन लेकर के आपने अपना निजी जमीन दिया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। मैंने कभी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। मैं अपना जमीन दे करके क्यों परिवर्तन करूंगा? वो झूठ बोल रहे हैं, इस तरह कहीं कोई बात नहीं है। ये मामला कहाँ तक सत्य है, इस मामले की जांच पड़ताल करे प्रशासन। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता, महाराज।